बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में एमए फाइनल में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना महामारी की वजह से कला कॉलेज में नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है और इसी परिस्थिति के मद्देनज़र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासें आयोजित की जा रही हैं। जनसंख्या भूगोल का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या नीति। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों ने जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ा होगा, सोचा होगा, सुना होगा। किसी भी राष्ट्र राज्य में जनसंख्या नीति वहाँ के संसाधनों के अनुपात में सुनियोजित करना प्राथमिकता रही है। हमारा भारत भी इस सिस्टम का अपवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियाँ समय समय पर घोषित होती रही हैं और हमारे यहाँ पर जो नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो घोषित हुई है लेटेस्ट, वो 2000 की है। नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या नीति की कि जनसंख्या नीति होती क्या है। जनसंख्या नीति शासन के द्वारा अपनाए गए वे उपाय या कार्यक्रम होते हैं जो जनसंख्या की मात्रा, संरचना और भौगोलिक वितरण में परिवर्तन लाते हैं। अब देखिए, जनसंख्या नीति जो होती है उसमें जो सरकारें होती हैं, जो शासन व्यवस्था होती है, वो कई उपाय और कार्यक्रम अपनाती है जैसे जनसंख्या की मात्रा, संरचना और भौगोलिक वितरण में परिवर्तन लाए जा सके। जनसंख्या नीति का उद्देश्य केवल जन्म दर और मृत्यु दर को समायोजित कर कम या ज्यादा करना ही नहीं होता, बल्कि जनसंख्या वितरण को संतुलित करना और उसमें गुणात्मक सुधार करना ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। जैसे हम कई बार बात करते हैं जनसंख्या नीति की तो हमें यही ध्यान आता है क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पर अधिक जनसंख्या की समस्या है। तो जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या को कम करना ही होता है। एक तो यह बिल्कुल बात सही नहीं है। आप लोगों को ध्यान रहे कि जनसंख्या नीति में दोनों चीजें आती हैं। जनसंख्या में वृद्धि भी जनसंख्या नीति का उद्देश्य है और जनसंख्या में कमी भी जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। जैसे हम जो दक्षिणी एशिया के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी जो जनसंख्या नीतियां हैं उनका उद्देश्य जनसंख्या की मात्रा को समायोजित करना है, उनकी मात्रा को नियंत्रित करना है। जबकि अगर हम रूस की जनसंख्या नीति के बारे में विचार करें तो वहाँ पर दूसरा जो एस्पेक्ट है वो नजर आएगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि जनसंख्या नीति का उद्देश्य होता है जनसंख्या को बढ़ाना। तो ध्यान रहे, जनसंख्या नीति का उद्देश्य केवल जनसंख्या को कम करना ही नहीं है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है। इसके साथ साथ जनसंख्या वितरण को संतुलित करना और उसमें गुणात्मक सुधार करना ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। ऐसे देश जहां जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है वो जनसंख्या नीति के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जबकि कई देश जो जनसंख्या अभाव से ग्रस्त हैं वे अपनी जनसंख्या नीति के माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि ऐसे देश जहां पर जनाधिक्य की समस्या है उनकी जनसंख्या नीति की प्राथमिकता जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दूसरी ओर अगर हम बात करें कुछ यूरोपीय देशों की जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर से जूझ रहे हैं, जैसे रूस, कुछ आपके स्कैंडिनेवियन देश हैं, तो उन देशों की जनसंख्या नीति की जो प्राथमिकता है, जिनका जो उद्देश्य है वो जनसंख्या दर को बढ़ाना है, जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि करना है ताकि वहाँ के संसाधनों के साथ जनसंख्या की मात्रा को संतुलित अवस्था में लाया जा सके। निष्कर्षतः जनसंख्या नीति देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती है। जैसे कई यूरोपीय देश स्थिर जनसंख्या या नकारात्मक वृद्धि दर की समस्या झेल रहे हैं, जैसे दक्षिणी यूरोपियन देश, हंगरी, इसी प्रकार से फ्रांस, स्पेन, रूस, पोलैंड इत्यादि। भारत में 1976 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन किया। इसके अंतर्गत जन्म दर को कम करने के लिए विभिन्न परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग करने पर बल दिया गया।
रूस में एक नारा प्रचलित है, जनसंख्या बचाओ देश बढ़ाओ, जबकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या नीति का उद्देश्य है जनसंख्या कम करो देश बचाओ। अब यहाँ पर कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में कथन कारण के प्रश्न आते हैं। एक कथन होता है, एक कारण होता है, और उसके बाद आपको सही कथन का चयन करना होता है, उत्तर का चयन करना होता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, कथन दे रखा है, जनसंख्या नीति के माध्यम से किसी देश की जनसंख्या के सर्वांगीण पक्षों को समायोजित किया जाता है। कारण है, एक देश जनसंख्या नीति के माध्यम से केवल जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। ध्यान रहे, जब कोई कारण में केवल शब्द यूज हो तो 99% संभावना उसकी गलत की रहती है, क्योंकि केवल बहुत संकुचित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जबकि व्याख्या जो होती है वो व्यापक दृष्टिकोण को अपने सामने रखती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में कथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों ने जनसंख्या नीति के बारे में बात की। जनसंख्या नीति क्या होती है, कौन से देश में जनसंख्या नीति किस माध्यम से बनाई जाती है। भारत में 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति बनाई गई। जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, उनके क्या प्रयोजन होते हैं, इस बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, नवीनतम जनसंख्या नीति 2000 के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।